बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तो करते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, तभी हम आपको अच्छा मटेरियल दे पाएंगे, अच्छे कंटेंट दे पाएंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के साथ प्रेजेंट होंगे। अब हम चूँकि अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक चल रहा है, इसके हम 3 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हमने थोड़ा सा क्रिटिकल जर्नल एंट्री ली है, क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस लिए हैं और इसको 1 बाय 1 आपको हम समझाते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हर एक ट्रांजैक्शन को इफेक्ट बताना है। तो यहाँ देखिए, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डाली है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपकी आदत पड़ गई हुई कैसे लिखते हैं। अब यहाँ लिखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। 2 लाख से आप मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब मोहन बिजनेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ कैश लिखा हमने 2 लाख और उसके बाद जो है लायबिलिटी को 0 किया, कैपिटल 2 लाख से बढ़ा दिया। मतलब जब पहली एंट्री आ जाएगी बिजनेस स्टार्ट करके तो इधर कैपिटल बढ़ा दीजिए, इधर कैश को बढ़ा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट पे किया है 30,000 का। ये जनरल एंट्री चूँकि बहुत ही एडवांस है, ये आपकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट आपको पढ़ाएंगे या जनरल एंट्री तो आपको हम मास्टर बना देंगे। अभी फ़िलहाल इस एंट्री को समझने की कोशिश करें। रेंट एडवांस पे किया गया है तो ये एक प्रकार का असेट्स होता है, इसीलिए देखिए कैश के आगे प्लस करके हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख दिया। और जब एडवांस पे करेंगे तो कैश आपकी कम हो जाएगी। 2 लाख में 30,000 घटाया, 1,30,000 बच गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस की नीचे 30 ले आए, 30 आ गया। और इसके बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लायबिलिटी 0 हो गई, कैपिटल आपकी 0 ही थी। तो अंत में आपका जो है इस ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस बचता है, कैश आपका 170 हो गया, 30 आपके प्रीपेड हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपका 0, कैपिटल आपकी 2 लाख हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आती थर्ड, ये लिखा है गुड्स परचेज फॉर 50,000 ऑन कैश एंड 20,000 क्रेडिट। मतलब आपने कुल मिलाकर के 70,000 का सामान खरीदा है, 50,000 का कैश में है और 20,000 का क्रेडिट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है गुड्स परचेज कैश एंड क्रेडिट 50 + 20 70,000 का आपने सामान खरीदा। तो 70,000 का यहाँ देखिए हमने 170 + 30 के आगे हमने एक स्टॉक वर्ड जोड़ दिया है और यहाँ लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बगल में हमने क्रेडिटर जोड़ दिया है। अब आपने कितने का सामान खरीदा, टोटल 70, तो 70,000 से आपका जब सामान खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। और कितने का आपने कैश में किया, 50, तो 50,000 जब आप सामान खरीदोगे तो कैश कम हो जाएगी, तो कैश से 50 कम कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 हो गया, कोई चेंज नहीं है, स्टॉक आपके 70 हो गए। अब आप थोड़ा ब्रेन लगाएं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपने 20,000 रुपये का सामान खरीदा है उधार जब खरीदते तो क्रेडिटर बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 2 लाख लायबिलिटी को 0 किया, कैपिटल आपकी 2 लाख थी, क्रेडिटर आपके 20,000 रुपये से बढ़ गए। तो इस एंट्री का जो है 3 जगह इफेक्ट हुआ। पहला, कैश आपकी 50 कम हुई, स्टॉक आपका 70 बढ़ गया और उसके बाद 20,000 से क्रेडिटर बढ़ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ, ये लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000 इट कास्ट 20। मतलब 20,000 रुपये का सामान था, आपका 40,000 रुपये बिका। तो कितने में बिका, 40,000 रुपये। तो यहाँ लिखिए गुड्स सोल्ड फॉर 40,000 एंड कास्ट वाज 20,000। मतलब 20,000 की चीज़ आपने जो है क्या बोलते हैं 40,000 में बेच दी है। तो 40,000 रुपये आपका जो है पैसा मिल गया है। तो 40,000 रुपये कैश से 40,000 से कैश बढ़ जाएगी 40,000 से। आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में 0 कर दिया, कोई चेंज नहीं है। और इसकी कीमत कितनी थी, 20, तो 20 से आपका स्टॉक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो 50 में 20 घटाया, 50 बच गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस वही रह गए 30 और ये आपका 120 में 40 जोड़ा 160 हो गया। इधर आपका चूँकि जो है आपने जो है 20,000 रुपये की चीज़ थी, 40 में बेची थी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 20,000 रुपये का। तो 2 लाख में 20,000 जोड़ा तो आपकी कैपिटल आपकी 2,20,000 हो गई, क्रेडिटर आपके वही रह गए। यहाँ तक आपका इक्वेशन शायद समझ में आ गया होगा। मतलब फोर्थ एंट्री के बाद 1,60,000 आपकी कैश है, प्रीपेड 30 हैं 30,000, स्टॉक आपके 50,000 हैं, कैपिटल आपकी 2,20,000 है, क्रेडिटर आपके 20 हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, ये आपके एक प्रकार की लायबिलिटी होती है।
ठीक है। तो आपके 5th एंट्री में हमने लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 ब्रैकेट में लिख दिया है। मतलब इसमें आपका कैश में कोई चेंज नहीं होगा, प्रीपेड में कोई चेंज नहीं होगा, स्टॉक में, मतलब ये एंट्री आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो जब आप पेमेंट करेंगे जो है तो एक तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। देखिए हमने यहाँ पर जो आपका 4th जनरल एंट्री के बाद जो कैपिटल 2,20,000 था, क्रेडिटर आपके 20 थे, प्लस हमने आउटस्टैंडिंग हेडिंग जोड़ दी अलग से। अब जो है जब आप आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करेंगे तो आपकी एक तो कैपिटल कम हो जाएगी, 2,20,000 में 20 घटाए 2,10,000 आपकी कैपिटल हो गई। उसके बाद आपका क्रेडिटर 20,000 ही रहेगा और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 10,000 अलग से एक आइटम आपका हमने बढ़ा दिया। अब इस एंट्री के बाद जो है आपका कैपिटल 160 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 30 हैं, स्टॉक आपका 50 है, ये लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल आपकी 2,10,000 है, क्रेडिटर आपके 20 हैं और आउटस्टैंडिंग 10,000 है। नेक्स्ट एंट्री आपकी कमीशन रिसीव। हमने बताया था अगर कोई इनकम होती तो इनकम से कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखिए कमीशन रिसीव 20,000 देखिए हमने कैश में ऐड कर लिया तो आपका 160 में 20 जोड़ा 180 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 करके 30 ही रख दिया, स्टॉक को 0 करके 50 रख दिया, लायबिलिटी को 0 कर दिया और आपका जो कैपिटल जो था कैपिटल 2,10,000 में 20 जोड़ा 2,30,000 आ गया। आपका क्रेडिटर वही रहेंगे, 0 कर दिया हमने, आउटस्टैंडिंग को 0 कर दिया। तो मतलब आफ्टर 6 जनरल एंट्री कैश इज 180, प्रीपेड 30,000, स्टॉक इज 50,000, लायबिलिटी साइड में कैपिटल इज 2,30,000, क्रेडिटर आपके 20,000, आउटस्टैंडिंग आपके 10,000। लास्ट जनरल एंट्री ये लिखा है परचेज मोटर कार फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए कोई असर खरीदी है तो जब पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो एक तो आपका ये आपका जो है ड्राइंग्स, ये एक प्रकार का ड्राइंग्स ही है, ठीक है, ड्राइंग्स ही है। तो इसको आप कैपिटल से कम कर दीजिए, देखिए कैश और कैपिटल दोनों से। तो यहाँ हम जो है क्या बोलते हैं कैपिटल से हमने कम कर दिया, 2,30,000 से 50 घटाया 180 हो गया। उसके बाद 20,000 आपका क्या बोलते हैं क्रेडिटर हो गया और आउटस्टैंडिंग आपका 10,000 होगा। इधर जो है 1,80,000 में 50 घटाया 1,30,000 आपकी कैश बच गई और आपका क्या बोलते हैं ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 30 हो गया और आपका स्टॉक आपका 50,000 हो गया। अब इसका टोटल लगाएं तो 2,10,000 दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट एज एट जो ईयर हो लिख दिया जाता है। यहाँ पर चूँकि अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है इसकी बैलेंस शीट थोड़ा अलग ढंग से होती है। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखते हैं, अमाउंट रुपीज़ हो गया, असेट्स हो गया, अमाउंट रुपीज़ हो गया। अब सबसे पहले हम कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल आपकी 1,80,000 टोटल ग्रांड टोटल आया था, लास्ट वाला जो रेट से लिखा है टोटल लिखना है। क्रेडिटर आपके 20,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 10,000 है। इसके बाद आप क्या बोलते हैं असेट साइड में आ जाइए। कैश का ग्रांड टोटल 1,30,000 दिया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस का 30,000 है, स्टॉक का आपका 50,000 है। तो अगर इन दोनों साइड के टोटल को अगर हम लगाएं तो ये आपके 2,10,000 इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने क्या लर्न किया, हमने ये सीखा कि असेट्स का टोटल जो है लायबिलिटी के टोटल के बराबर होता है और ये चीज़ हम लोगों ने बैलेंस शीट बना करके ये प्रूफ कर दिया जो है कि ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन सही है गलत है। आपने देखा 7 ट्रांजैक्शंस हमने लिए हैं, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको हम बताते चले गए हैं, जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है मतलब इनका इफेक्ट किस तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है और ओवरऑल इफेक्ट के बाद बैलेंस शीट आपकी इक्वल होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बाद में प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का।